यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 4 के सत्र 4.1 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम है विषय की प्रकृति और स्वरूप भाग फर्स्ट। ये 13 जनवरी 2021 से इस यूनिलर्न की साइट पर लॉन्च हो चुका है। तो चलिए साथियों इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए साथियों इसका सबसे पहला खंड है परिचय, सत्र परिचय, जिसको हम और मॉड्यूल में करते आए हैं। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम इसका दूसरा खंड जो है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इसको ओपन करते हैं। इस खंड में साथियों यहाँ पर आपको 2-3 शिक्षकों के आपस में बहस दी गई है, उस बहस को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसकी क्विज में भाग लेना है। तो चलिए साथियों मैं आपको क्विज में भाग लेकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इस क्विज के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि नीचे दिए गए कथन में से आप किससे सहमत हैं? क्लिक करके इंगित करें। आप जिस भी शिक्षक से सहमत हो उसके सामने आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपने जिस विकल्प को चुना उस पर 1-2 लाइन में उसके पीछे का कारण भी लिखें। तो मैंने लिखा है सीमा जी बिल्कुल सही कह रही है, पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए ताकि बच्चों की एग्जाम के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे सीमा जी के मूल कथन के बारे में आपकी क्या राय है कि केवल परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना उनके साथ नाइंसाफी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सीमा जी का मूल कथन सही है, परीक्षा भी जरूरी है पर साथ साथ बच्चों की स्किल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों सबमिट करके हम बैक चलते हैं। तीसरा खंड है सिद्धांत की बातें, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको चारों विषय दिए गए हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी के खंड में साथियों यहाँ पर आपको एक लिंक दे रखी है ROTPD हिंदी फर्स्ट। यहाँ पर एक वीडियो है, इसको आपको प्ले करना है। ऐसे दूसरी एक लिंक दे रखी है, इसको भी इस वीडियो को आपको प्ले करके देखना है और उसके बाद इसकी क्विज में भाग लेना है। तो हम इस क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे 8 शिक्षण उद्देश्यों की सूची दी गई है, पहचाने कौन से 6 शिक्षण उद्देश्य हिंदी विषय के शिक्षण के लिए हैं। यहाँ पर टोटल 8 उद्देश्य दिए गए हैं, उनमें से आपको 6 को चूज करना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चूज कर रखा है उसी तरीके से आपको चूज करना है। चूज करने के बाद में साथियों हम दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पिछले अभ्यास के द्वारा आप द्वारा पहचाने गए हिंदी के 6 शिक्षण उद्देश्यों में से उन 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को चुनिए जो विषय व्यापक लक्ष्यों को पूरा करते हो। यहाँ पर जो पीछे अभी आपने 6 उद्देश्य चुने हैं उनमें से 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर आपको दोबारा चुनने हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनको टिक किया है। मेरा एक ये मैंने गलत कर दिया, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इनको चूज करना है। यहाँ पर इसके राइट आंसर दे रखें। यू हैव करेक्टली सिलेक्टेड 3। द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखे हुए। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पीछे पहचाने गए 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से हर एक की पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के बारे में 2-2 कथन दिए गए हैं, एक सही और एक गलत। तो यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य दे रखे हैं और पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के बारे में कथन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया है उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा चौथा सृजनात्मकता ये कथन गलत सेलेक्ट कर चुका हूँ, आपको यहाँ पर राइट सेलेक्ट करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे 8 शिक्षण उद्देश्यों की सूची दी गई है। यहाँ पर आपको 6 उद्देश्य यहाँ से चुनने हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये चुन रखे हैं उसी तरीके से आपको इन उद्देश्यों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में, पिछले अभ्यास में आप द्वारा पहचाने गए सामाजिक विज्ञान के 6 शिक्षण उद्देश्यों में से उन 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को चुने। जो पिछले वाले क्वेश्चन में अभी आपने 6 उद्देश्य चुने हैं उनमें से आपको 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर चुनने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मेरे सही है, एक मेरा गलत है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर इसके नीचे सही जवाब दे रखें। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न कंप्लीट करना है। उसके बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक साइड में आपको शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं, दूसरी साइड में पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के बारे में कथन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे इसका आंसर ये, इसका आंसर है, इसके बाद में इसका आंसर ये है पर तीसरे खंड का, और इसी तरीके से चौथे खंड का आपको आंसर चूज करना है। उसके बाद साथ ही हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तीसरा विषय है गणित। तो गणित को ओपन करते हैं। गणित के बारे में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, नीचे 8 शिक्षण उद्देश्यों की सूची दी गई है, पहचानिए कौन से शिक्षण उद्देश्य गणित विषय के शिक्षण के लिए हैं। तो यहाँ पर 8 उद्देश्य दे रखे हैं, उनमें से आपको 6 उद्देश्य सिलेक्ट करने हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ सिलेक्ट करना है यही उद्देश्य आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में है, पिछले अभ्यास में आप द्वारा पहचाने गए 6 शिक्षण उद्देश्यों में से 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर आपको फिर से चूज करने हैं। जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 6 चुने हैं उसमें से 4 यहाँ पर दोबारा चूज करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर
3 चूज कर रखे हैं, यहाँ पर 4 चूज करने हैं। ये गलती से मैंने 3 हो गए, आपको 4 चूज करने हैं। उसके बाद चलते हैं साथियों हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक साइड में आपको शिक्षण के उद्देश्य दे रखे हैं, दूसरी साइड में पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य है और इनके कथन है, ये कथन आपको इस तरीके से चूज करने हैं। उसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे, सबमिट करके हम बैक चलते हैं। चौथा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे 8 शिक्षण उद्देश्यों की सूची दी गई है, यहाँ पर 6 उद्देश्य आपको चूज करने हैं। तो ये मैंने 6 उद्देश्य चूज कर रखे हैं, यहाँ पर यही आपको करने हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने 6 उद्देश्य चूज किए हैं, उनमें से यहाँ पर 4 उद्देश्य फिर से आपको चूज करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला उद्देश्य है प्राकृतिक जिज्ञासा, दूसरा सर्जन और सत्यापन, तीसरा विज्ञान की अवधारणाओं का विकास और चौथा है विज्ञान की विधि। कुछ इस तरीके से आपको चूज करने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं, सर्जन, सत्यापन, विज्ञान की विधि, प्राकृतिक जिज्ञासा, रचनात्मकता, विज्ञान की अवधारणाओं का विकास, और यहाँ पर पाठक में शामिल करने के बारे में यहाँ पर कथन लिए गए। इन कथनों को आपको चूज करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। चौथा खंड है यहाँ पर व्यवहारिक नुस्खे, तो इसको ओपन करते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए हैं, कौशल, जानकारी, अवधारणाएं, अभिवर्ती, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। पढ़ने के बाद साथियों हम यहाँ पर 4 विषय देखें, तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, शिक्षक ने पीछे पहचाने गए शिक्षण सिद्धांतों में से किस सिद्धांतों का पालन अपने कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं किया, उस सिद्धांत को आप क्लिक करें। तो यहाँ पर जो भी आपको अपने हिसाब से अच्छा लगता है उसी सिद्धांत को आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद साथियों सबमिट करके हम बैक चलेंगे। दूसरा विषय सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शिक्षक ने पीछे पहचाने गए शिक्षण सिद्धांतों में से किन सिद्धांतों का पालन अपने कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं किया, नीचे उस सिद्धांत को क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने ये सिद्धांत क्लिक किया, अपने संदर्भ और उसके बाहर की वास्तविक समस्याओं से जूझने पर बच्चों की सक्रिय भागीदारी का विस्तार होता है। आपको यहाँ पर अपने हिसाब से चूज करना। चूज करने के साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, शिक्षक ने पीछे पहचाने गए शिक्षण सिद्धांतों में से किन सिद्धांतों का पालन अपने कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं किया, नीचे उस सिद्धांत के क्रम को क्लिक करें। यहाँ पर जो भी सिद्धांत आपको ऐसा लगता है कि शिक्षक ने कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं किया है उस सिद्धांत का पालन, तो वो टिक आपको यहाँ पर करना है। एक या एक से ज्यादा भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन चुना है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के बजाय छात्रों को गणितीय क्षमताओं पर ध्यान देना, औपचारिक समस्याओं का समाधान। कुछ इस तरीके से आपको भी चूज करना है। उसके अनुसार ही सबमिट करके हम बैक चलते हैं। चौथा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शिक्षक ने पीछे पहचाने गए शिक्षण सिद्धांतों में से किन सिद्धांतों का पालन अपने कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं किया, नीचे उस सिद्धांत के क्रम को क्लिक करें। यहाँ पर आप एक या एक से अधिक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको अपने हिसाब से चूज करने हैं। जो भी आपको उचित ऑप्शन लगे वही यहाँ पर आपको चूज करना। मुझे एक ही उचित लगा तो मैंने एक ही यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आप भी एक या एक से ज्यादा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है इसका हमने सीखा समझा, तो यहाँ पर 4 विषय हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी के बारे में यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, शिक्षक ने पाठ का शिक्षण करते समय कई चीजें की, उनमें से 5 चीजें नीचे दी जा रही हैं। इनमें से 2-3 ऐसी चीजों को जिन्हें आप सचमुच गलत मानते हैं छांट कर नीचे लिखें। यहाँ पर 5 काम मतलब टोटल क्रियाएं दी गई हैं 5। इन 5 में से जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जो आपको उचित नहीं लग रही हैं, जो आपको गलत लग रही हैं, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आप 2, 3, 4 इतने भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखी है, पाठ के पढ़ने के बारे में निर्देश देना और होमवर्क का निर्देश देना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इस शिक्षक को शिक्षण में सुधार के लिए कम से कम एक सुझाव दीजिए, उन्हें कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्यों। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पर सुझाव देना है। इसके बाद साथियों सबमिट करके हम बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक, तो ओपन करते हैं इसको। सामाजिक में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शिक्षक ने पाठ का शिक्षण करते हुए कई चीजें की। यहाँ पर 5 चीजें आपको दे रखी हैं। इनमें से आपको जो जो गलत लगती हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है। मुझे एक गलत लगी, होमवर्क का निर्देश देना। आप एक या एक से अधिक कितने भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अंदर दूसरा प्रश्न है, इस शिक्षक को शिक्षण में सुधार के लिए कम से कम एक सुझाव दीजिए। यहाँ पर आप एक या एक से अधिक यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित में यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले प्रश्न में शिक्षक ने पाठ का शिक्षण करते हुए कई चीजें की। यहाँ पर 5 चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। इनमें से जो आपको गलत लग रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है।
दूसरा प्रश्न है, इस शिक्षक को शिक्षण के सुधार में कम से कम एक सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एक सुझाव देना है। इसके बाद साथियों सबमिट करके हम बैक से विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शिक्षक ने पाठ का शिक्षण करते हुए कई चीजें की, उनमें से 5 चीजें दी जा रही हैं। यहाँ पर 5 चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। इनमें से जो जो चीज आपको गलत लगती है, 2 या 2 से अधिक, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इस शिक्षक को शिक्षण में सुधार के लिए कम से कम एक सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक या एक से अधिक यहाँ पर सुझाव देने हैं कि अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो सुझाव यहाँ पर लिखेंगे। उसके अनुसार हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। यहाँ पर 5वां खंड अपना कंप्लीट है, तो हम छठे खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूरक कार्य। इसकी क्विज को ओपन करते हैं। पूरक कार्य में यहाँ पर साथियों आपको पहला प्रश्न दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन, ऐसे 2 उपाय सोचिए जिनसे आप अपने स्कूल के साथी शिक्षकों के साथ मिलकर अपने विषय के व्यापक उद्देश्यों को पा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 उपाय लिखे हैं। बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन करना, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान भी देना। तो यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा और संदर्भ समूह के आधार पत्र अक्सर पाठ्य पुस्तक से आगे जाने की बात कहते हैं। एनईपी 2020 में 20 पर जोर, आपके अनुसार आपके विषय में इसके क्या मायने हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इससे बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान विकसित होगा। आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद में इस सत्र में आपने विषयों के शिक्षण के व्यापक लक्ष्य, प्रमुख शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण सिद्धांतों के बारे में जाना और समझा। अब तक बनी समझ के आधार पर नीचे दिए गए सवालों के उत्तर दीजिए। अपने विषय के शिक्षण में आप क्या नहीं करेंगे जो अब तक करते आए हैं? कोई 2-3 बातें यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, बच्चों को धमकाना, ज्यादा होमवर्क देना, सभी प्रश्नों के हल समझाना और लिखवाना। आपको भी अपने हिसाब से लिखने हैं। दूसरा है, विषयों के व्यापक लक्ष्यों में अपने शिक्षण को कैसे जोड़ेंगे? कोई 3 उपाय सुझाएं। तो मैंने एक तो लिखा है गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना, और दूसरा है खुद करके सीखना। तो यहाँ पर आपको 3 उपाय लिखने, मैंने 2 ही लिखे। तीसरा है, मेरी स्वयं की संदर्शिका, मेरे विषय में सबसे जरूरी उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव पाने के लिए अपने शिक्षण विधियों और तरीकों में जो चीजें मुझे बदलनी है वे हैं, बच्चे खुद करके सीखें, ऐसी परिस्थिति पैदा करना, और दूसरा समूह शिक्षण। तो यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और बैक चलते हैं, और इसी के साथ ही आपकी ट्रेनिंग 4.1 कंप्लीट होती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।